हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 43। सर, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 42, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बजट के बारे में, जहां पे हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, बजट डेफिसिट। और बजट डेफिसिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट को। रेवेन्यू डेफिसिट डिस्कस करने के बाद आज हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, फिस्कल डेफिसिट। जी हाँ, फिस्कल डेफिसिट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट अगर मैं आपको फॉर्मूला वाइज बताऊं तो समझना, फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ध्यान से सुनिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स मतलब क्या होगा? सर, आप टोटल अपना खर्चा ले लीजिए, बजटेड एक्सपेंडिचर जितना है सारा बजटेड एक्सपेंडिचर ले लीजिए, उसमें से आप सारी बजटेड रिसीट्स माइनस कर दीजिए, बस बोरिंग्स को साइड में रखिए। देखिए, आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर था, उसमें से आप टोटल रिसीट्स माइनस करने वाले हो। टोटल रिसीट्स में अगर आपने बोरिंग्स को नहीं लिया, इसका मतलब आपकी जो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट है वो किसके बराबर है? बोरिंग्स के बराबर। आपने टोटल रिसीट्स तो ले ली, टोटल रिसीट्स में अगर आपने बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो किसके बराबर होगा? बोरिंग्स के बराबर। आई बात समझ में? तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर 100 है, टोटल रिसीट्स आपकी है मान लीजिए 100, एक्सपेंडिचर भी 100, रिसीट्स भी 100, पर बोरिंग्स कितनी है? 20 है। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे आएगा? 100 माइनस, इसमें से माइनस करके लिखो 80, तो कितना आ गया? 20। अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी 20, और अगर आप माइनस करके लिखते हो तो भी कितना आएगा? 20। आई बात समझ में? फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मीनिंग है, फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? फिस्कल डेफिसिट शो करता है कि गवर्नमेंट की बोरिंग्स कितनी है टोटल में। फिस्कल डेफिसिट क्या शो करेगा? टोटल बोरिंग्स ऑफ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पैसा कितना बोरो कर रखा है, या बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो भी डेटा प्रेजेंट किया है उसमें गवर्नमेंट की बोरिंग्स कितनी है। आई बात समझ में? कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार वापस सुनना। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बोरिंग्स को हटा दो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था बजट बैलेंस होता है, ठीक है। बजट बैलेंस्ड होगा तो टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स जब आप करोगे उसमें सिर्फ आप बोरिंग्स हटा दो, तो ये जो बोरिंग्स है वो एक्चुअल में किसकी क्या चीज होगी आपके लिए? फिस्कल डेफिसिट होगी। अब बोरिंग्स, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि गवर्नमेंट जब बोरो करने की बात आती है, हम लोगों ने बोरिंग्स वाला टॉपिक देखा था, गवर्नमेंट 4 जगह से बोरो कर सकती है। याद है आप लोगों को? कौन कौन सी जगह से बोरो कर सकती है गवर्नमेंट? पहला हमने देखा सर, ओपन मार्केट पब्लिक से बोरो कर सकती है, सेकंड आरबीआई से बोरो कर सकती है, थर्ड फॉरेन गवर्नमेंट, और फोर्थ था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। गवर्नमेंट 4 जगह से बोरो कर सकती है। तो बोरिंग्स अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट का अगर फॉर्मूला देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, या फिर फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या होगा? बोरिंग्स। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरिंग्स फ्रॉम पब्लिक, बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन गवर्नमेंट भी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो गया। आई बात समझ में? फिस्कल डेफिसिट का शॉर्टकट अगर शॉर्ट में बात करें तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स। गवर्नमेंट की बोरिंग्स कितनी है, जो भी बोरिंग्स होगी वो शो करती है गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इंप्लीकेशन देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में क्या शो करता है, या फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। बहुत अच्छे से सुनना, फिस्कल डेफिसिट का इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा इकोनॉमी में, वो उसका सबसे पहला इंप्लीकेशन आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल्स जनरेट होंगे। सर, क्या जनरेट होंगे? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल्स। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, बात सुनना। सर, गवर्नमेंट जनरली बोरो करती है आरबीआई से। गवर्नमेंट जनरली किससे बोरो करती है? आरबीआई से। देखो, गवर्नमेंट के पास 4 सोर्सेज है, पब्लिक, आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन गवर्नमेंट अगर 2 से बोरो करते हैं तो सर बाहर लोगों से, दूसरे लोगों से पैसा लिया हुआ है तो उनको सबसे पहले चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले चुकाने का भी मतलब ये हुआ कि अपने देश वालों से पैसा नहीं लिया है, बाहर के लोगों से लिया है, तो वहां पे हमारी इज्जत का भी सवाल है। बाहर के लोगों से पैसा ले रहे हैं, टाइमली अगर रीपेमेंट नहीं किया तो इज्जत खराब हो सकती है सर, ठीक है। सेकंड, पब्लिक से अगर पैसा लेते हैं तो पब्लिक से इतना ज्यादा एक साथ पैसा नहीं उठा सकते, पब्लिक देगी भी नहीं।
हम लोग पब्लिक से मांग नहीं सकते, पब्लिक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जनरली रिलाय करती है बोरोइंग्स के लिए आरबीआई पे रिलाय करती है। किस पे रिलाय करती है? आरबीआई पे। तो गवर्नमेंट जनरली जब आरबीआई से बोरोइंग्स करती है तो आरबीआई क्या करता है? नई करेंसी प्रिंट करता है। आरबीआई क्या करेगा? नई करेंसी प्रिंट करेगा। जब आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करता है तो होगा क्या? मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ेगी। देखिए जब आरबीआई नई करेंसी प्रिंट कर रहा है, नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट आगे उसे क्या करेगी? स्पेंड करेगी। जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो मार्केट में कहीं ना कहीं मनी की सप्लाई बढ़ रही है। और जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है तो सर हमें ये पता है कि मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती है, और प्राइसेस बढ़ती है तो सिचुएशन कौन सी आ जाती है? इन्फ्लेशन की। वापस सुनना ध्यान से क्या बोला मैंने। सर जब गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई ऑफन लीड्स टू इन्फ्लेशन। पहली चीज तो ये कैसे होगा सर? गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम आरबीआई। हमने क्या माना कि गवर्नमेंट मान लीजिए जैसे बोरो कर रही है, किससे? आरबीआई से बोरो कर रही है। आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी, आरबीआई उसके लिए क्या करेगी? न्यू करेंसी प्रिंट करेगी। उससे क्या होगा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई इकोनॉमी, उससे मनी की सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, और इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? मनी की सप्लाई बढ़ी तो प्राइसेस क्यों बढ़ी? क्योंकि सर मार्केट में डिमांड बढ़ गई थी। ये हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ गई, और एक कंटिन्यू अगर प्राइसेस बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? वापस सुनना सर, जब भी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट की बात होती है तो फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स की बात हो रही है। बोरोइंग्स जनरली ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बाहर से लिया हुआ है, या गवर्नमेंट की प्लानिंग कितनी है बाहर से पैसा मंगवाने की। अगर हम बात करें गवर्नमेंट आरबीआई से, अगर गवर्नमेंट बोरो करता है तो बोरो करने के चार सोर्सेज पर अगर हम आरबीआई की बात करें तो अगर गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगा तो आरबीआई नई करेंसी बनाएगा, नई करेंसी जब प्रिंट करेगा तो उसकी वजह से मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, और जब मनी की सप्लाई बढ़ी प्राइसेस बढ़ी, और प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। आई बात समझ में? एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए, और भी इसके इंप्लीकेशंस है वो हम देखते हैं। एक बार फटाफट ये फास्ट नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं कुछ और इंप्लीकेशंस की। इसमें सबसे पहला इंप्लीकेशन आता है नेशनल डेट। हमने अभी पिछला जो इंप्लीकेशन पढ़ा हुआ था इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब बात करते हैं एक और इंप्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट का, वो है नेशनल डेट। फिस्कल डेफिसिट मतलब हो गया गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कितनी होगी, गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाली है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कितनी होने वाली है। सर अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करी जाए तो फिस्कल डेफिसिट ये शो कर रहा है कि गवर्नमेंट इतना पैसा बोरो करेगी, और अगर गवर्नमेंट आज अगर बोरो करेगी तो उसको रीपेमेंट करने की लायबिलिटी आने वाली है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। गवर्नमेंट अगर आज फंड्स को बोरो करेगी तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर एक लायबिलिटी आएगी कि इस लोन का जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है, इस लोन का रीपेमेंट फ्यूचर जनरेशन को करना पड़ेगा। और जब उनकी इनकम को यूज किया जाएगा, फ्यूचर जनरेशन की इनकम को जब यूज किया जाएगा लोन्स के रीपेमेंट के लिए जो आज प्रेजेंट जनरेशन ने लिए हैं, तो उनके पास उनके फंड बचेंगे नहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए क्या बोला है, फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सिंपल सी चीज समझ लीजिए सर, अगर आज मान लीजिए लेट अस सपोज एक एग्जांपल देता हूं, आज आप मान लीजिए आपके घर में आपके पेरेंट्स ने कोई लोन लिया है, ठीक है, किसी पेरेंट्स ने लोन लिया है, मान लीजिए हाउस लोन लिया है। अब वो हाउस लोन ले तो लिया उन्होंने, आज प्रेजेंट जनरेशन, आज प्रेजेंट टाइम में उन्होंने हाउस लोन ले लिया। मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से वो हाउस लोन रीपे नहीं कर पाते, उनकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो होगा क्या? उनकी जो भी फ्यूचर जनरेशन आएगी उनके ऊपर एक बर्डन आएगा कि वो हाउस लोन का क्या करे? रीपेमेंट करे। तो फ्यूचर जनरेशन की जो इनकम होगी उसको यूज किया जाएगा फ्यूचर जनरेशन जो लोन पड़ा हुआ है उस लोन को चुकाने के लिए। तो फ्यूचर जनरेशन की इनकम नहीं यूज हो पाएगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वैसा ही सीन इकोनॉमी के अंदर होता है, अगर आज गवर्नमेंट बोरो करती है तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन बनेगा, और जब बर्डन बनेगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है सर? क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि सर फिस्कल डेफिसिट जब भी होगा तो उसकी वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा इकोनॉमी के अंदर। जब भी फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसकी वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा इकोनॉमी में। और ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट काम कैसे करता है समझना। सर अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है,
इसका मतलब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट की बोरिंग ज्यादा होगी। सिंपल सी चीज है सर, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो गवर्नमेंट की बोरिंग से हो जाएगी, इंक्रीज होगी। हाई फिस्कल डेफिसिट शोज इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरिंग्स। अब जब गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है, सुनना थोड़ा ध्यान से, मानते हैं कि सर गवर्नमेंट को बोरो करना है, गवर्नमेंट बोरो करेगी, पब्लिक से बोरो करेगी। गवर्नमेंट कहां से बोरो कर रही है, पब्लिक से बोरो कर रही है या आरबीआई से बोरो कर रही है। अगर गवर्नमेंट को बोरो करना है और गवर्नमेंट अगर बोरो करती है आरबीआई या पब्लिक से, तो जो भी फंड था वो मेनली कौन यूज कर रहा है, गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो फंड है वो फंड की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। देखिए अगर गवर्नमेंट मार्केट में जो पैसा है अगर उस पैसे को गवर्नमेंट बोरो कर लेगी, कुछ भी पैसा अगर गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए फंड्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर हाई फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब गवर्नमेंट की बोरिंग्स बढ़ गई। अब गवर्नमेंट की जब बोरिंग्स बढ़ेगी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए पैसा काफी कम बचेगा। अब होगा क्या, जब फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, फंड्स कम अवेलेबल होंगे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी, मनी का फ्लो नहीं होगा। और जब मार्केट में पैसे की कमी होगी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो हो सकता है सर कि फंड की कमी की वजह से डिमांड ज्यादा है, फंड कम है, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। डिमांड मार्केट में बहुत है सर, लोगों को पैसा चाहिए पर मार्केट में पैसा नहीं है, उस केस में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब होगा क्या, एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से इंटरेस्ट की रेट ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी में आएगी तो उसका इंपैक्ट आएगा कि सर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाएगा, और इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो होगा क्या, हमारी इकोनॉमी क्या होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। देखिए क्या बोला है, वापस समझिए कि सर फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इट वर्क्स लाइक दिस। देखो कैसे, हाई फिस्कल डेफिसिट विल लीड टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरिंग। ये तो समझ में आया, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो गवर्नमेंट की बोरिंग ज्यादा होगी। It will lead to reduction in availability of funds for private enterprises. जब गवर्नमेंट बोरो करने लग जाएगी तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए फंड्स की कमी होगी, और सुनना क्या होगा, ड्रॉट ऑफ फंड्स लीड्स टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इकोनॉमी। और जब फंड की कमी होगी, फंड का अकाल हो जाएगा सर, पैसा ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सर लोगों को पैसा चाहिए और पैसा मार्केट में नहीं है, तो उस केस में रेट बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी सर। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी और पैसा कम होगा तो इकोनॉमी वैसे ही इन्वेस्टमेंट क्या होने लग जाएंगे, रिड्यूस होने लग जाएंगे। और उसी को बोलते हैं हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि सर हमारी जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, कम, और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, डाउन जाने लग जाएगी। आई बात समझ में, वापस एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन करिए, बहुत इजी पॉइंट है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट काफी इजी है, एक बार वापस इसे पढ़ के नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करिएगा, पढ़ने के बाद इसे नोट डाउन करिए, आगे और बात करते हैं अपन फास्ट। अब हम बात करते हैं एक और इंप्लीकेशन की। फिस्कल डेफिसिट का एक और इंप्लीकेशन है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी क्या होता है, सुनना ध्यान से। सर जब गवर्नमेंट के पास में फिस्कल डेफिसिट हाई होगा तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरिंग्स करनी पड़ेगी। फिस्कल डेफिसिट हाई होने का मतलब है कि सर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी। जब फिस्कल डेफिसिट हाई होगा तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होने लग जाएगी, गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होने लग जाएगी, कम होगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में भी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होगी। मतलब इजीली कोई भी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगा, इंडियन गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगा। तो इंडियन गवर्नमेंट को एग्जांपल लेके बात करें, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, तो फिस्कल डेफिसिट अगर हाई है इसका मतलब गवर्नमेंट को बोरिंग ज्यादा करनी है, और अगर बोरिंग ज्यादा करनी है, ये होगा कि किसी भी कंट्री का अगर फिस्कल डेफिसिट हाई होता है तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि सर अगर आप इतना पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हो कि आप अपने खर्चे निकाल लो, तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। अगर बोरो करने की नौबत पड़ रही है, अगर मान के लेट अस सपोज एग्जांपल लेता हूं कि सर कोई भी पर्सन मार्केट से लोन लेके या मार्केट से लोगों से उधार लेके अपना खर्चा निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना केपेबल नहीं है कि अर्न करके अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके। उसे अगर पैसा लोन पे लेने की जरूरत पड़ रही है, किसी से मांग के फिर अपने खर्चे मीट आउट करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इनकम जनरेट कर सके। यही गवर्नमेंट के साथ में भी होता है
कि अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हाई है, इसका मतलब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। और जब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होने लग जाएगी तो जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स जिसने भी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अपना पैसा लगा रखा है, वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा धीरे धीरे बाहर निकाल के ले जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्हें पता है कि सर जिस इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे उनके पैसे का उनको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो जब उनको लग रहा है कि उनके पैसे का उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो अपना पैसा क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे विड्रॉ करने लग जाएंगे। और इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि गवर्नमेंट को, या यूं कहें कि जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है उसे पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए वापस क्या बोला है, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा ना सर, तो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। डोमेस्टिक मार्केट में भी कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में भी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा जो भी उन्होंने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर लगाया था डोमेस्टिक मार्केट में, वो अपना पैसा विड्रॉ करके ले जाएंगे। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, हाई फिस्कल डेफिसिट रिड्यूसेस गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट विथड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। और इसी रीजन से ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे। आई बात समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं फास्ट। आया समझ में? ठीक। यहां तक हम लोगों ने आज देखा फिस्कल डेफिसिट के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूलाज देखे, फिस्कल डेफिसिट का इंप्लीकेशन देखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट की। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के सोर्सेज क्या क्या हैं? दो तरीके जहां से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिस्कल डेफिसिट के लिए पैसा अरेंज कर सकती है। पहला है बोरिंग्स। गवर्नमेंट क्या करे, बोरिंग्स करे। गवर्नमेंट पैसा दो जगह से मंगवा सकती है, या तो इंटरनल सोर्सेज से मंगवाए, पब्लिक से मंगवाए, या गवर्नमेंट क्या करे, एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा बोरो करे, जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए दो सोर्सेज होते हैं। बोरिंग्स करने के लिए गवर्नमेंट को दो सोर्सेज मिलेंगे। पहला तो है इंटरनल सोर्सेज, जिसमें हम बोलेंगे गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक से किसी भी कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकती है। सेकंड, गवर्नमेंट क्या करे, एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो करे। एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेज में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन गवर्नमेंट आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट के पास एक और दूसरा ऑप्शन होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये टर्म याद रखिएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या हुआ, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। देखिए गवर्नमेंट इन लोगों से बोरो करने की बजाय गवर्नमेंट आरबीआई से भी बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट किससे बोरो कर सकती है, आरबीआई से। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई पे रिलाई करती है बोरोइंग्स के लिए। गवर्नमेंट इन सोर्सेज के अलावा आरबीआई पे रिलाई कर सकती है बोरोइंग्स के लिए। और गवर्नमेंट जब आरबीआई से बोरोइंग्स करेगी तो आरबीआई से बोरोइंग करने के लिए गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज क्या करेगी, एज ए कोलैटरल, एज ए प्लेज रखेगी। अब होगा क्या, गवर्नमेंट जब आरबीआई से बोरो करेगी तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए लोन देने के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या करेगा, न्यू करेंसी प्रिंट करेगा। और ये जो न्यू करेंसी प्रिंट करने का काम है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर सकती है अपने अगेंस्ट सिक्योरिटीज, और आरबीआई क्या करेगा, उसके लिए न्यू करेंसीज प्रिंट करके देगा। और ये जो न्यू करेंसीज प्रिंट करके लोन दिया जाता है उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। आई बात समझ में? दो सोर्सेज बोले हम लोगों ने, पहले तो बोरिंग से कि सर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो कर सकती है। और सेकंड, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर सकती है। आरबीआई अगर न्यू करेंसी प्रिंट करके देता है, जब भी आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को पैसा देगा एज अ लोन, वो कहलाएगा डेफिसिट फाइनेंसिंग। आई बात समझ में सभी लोगों को? एक बार फटाफट ये पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं हम फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने तीन चीजें देखी है। सबसे पहला फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला, नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस के बारे में बात करी, चार इंप्लीकेशंस देखे, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, नेशनल डेट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट और इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। और लास्ट हम लोगों ने देखा सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, दो सोर्सेज है, बोरिंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिस्कल डेफिसिट एग्जाम में चांसेस ज्यादा होते हैं इस टॉपिक के आने के। एक बार प्लीज इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना। अगर आपको नहीं समझ में आए एक बार वापस देखिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।
एंड बाय।